आई वॉन्ट यू टू डू अ टास्क नाउ। तुमको ये वीडियो को पॉज करना है एंड यू जस्ट हैव टू सिट आइडल। तुम्हारे फ़ोन में 4 मिनट का टाइमर लगा दो एंड जस्ट क्लोज एवरीथिंग। तुमको ना मोबाइल देखना, ना कुछ पढ़ना है, ना किसी चीज़ को देखना है। आंखें बंद कर दो एंड जस्ट सिट आइडल फॉर 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स, जितना तुम चाहो। एंड यू हैव टू थिंक कि तुम्हारे मन में फर्स्ट थॉट्स क्या आ रहा है। वॉट आर यू थिंकिंग? तुमको फील कैसा हो रहा है? डू यू फील एनजाइटी? डू यू फील अनकंफर्टेबल? कि तुमको ऐसा नर्वसनेस लग रहा है, तुमको ऐसा टाइट लग रहा है अपने हार्ट में, या फिर यू विल फील नॉर्मल, या फिर तुमको हैप्पी लग रहा है, तुमको सेटिस्फाइड लग रहा है? ठीक है, अगर तुम ये नहीं करने वाले हो तो जस्ट क्लिक ऑफ नाउ, बिकॉज ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो आर सिंसियर, जिनको अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है, चेंज करना है। ठीक है, आई होप कि जो अभी देख रहे होंगे उन्होंने सब कुछ किया होगा जो मैंने बोला। एंड मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, 90% से भी ऊपर लोग जो भी है, मोस्ट ऑफ अस विल फील अनकंफर्टेबल। मोस्ट ऑफ अस विल फील कुछ ऐसा अलग सा महसूस होता है, अनकंफर्टेबल, अननेचुरल फील होता है ना। हमको एनजाइटी काइंड ऑफ फील होता है, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट, बिकॉज यू आर यूज टू कॉन्स्टेंट सिमुलेशन, कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन ऑल्सो। ठीक है, तुमको हर वक्त, हर टाइम पे कुछ ना कुछ तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है, खासकर सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, ये वो। इवन इफ यू आर डूइंग सम प्रोडक्टिव और तुम बुक भी पढ़ रहे हो, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो, ठीक है, लेकिन यू आर कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन। वी आर नॉट यूज टू बींग साइलेंट, वी आर नॉट यूज टू बींग काम एंड प्रेजेंट इन द मोमेंट। ठीक है, जो भी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो भी सारे हम एडिक्शंस होते हैं, दोज आर नॉट द मेन इशू। ठीक है, तुम अभी जो भी कर रहे हो, इंक्लूडिंग मी फ्यू ईयर्स अगो, ठीक है, हम गेम्स खेलते हैं, हम अडल्ट वेबसाइट्स पे जाते हैं, हम, ठीक है, जंक फूड खाते हैं, हम यूट्यूब देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे घंटों बिताते हैं। दोज आर जस्ट एक्शंस। ठीक है, एज एनी अनदर एक्शन। ठीक है, नथिंग, नो एक्शन, सॉरी, नो एक्शन इज ऑब्जेक्टिवली गुड और बैड। ठीक है, कोई भी एक्शंस यूनिवर्सली, ऑब्जेक्टिवली अच्छा या बुरा नहीं होता है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट, उसका पीछे का इंटेंशन, वो अच्छा या बुरा होता है। ठीक है, तो जो तुम्हारे एक्शंस है, ठीक है, तुम रोज सवेरे एकदम ऐसे 12 बजे उठ रहे हो, ठीक है, तुम रोज रात को 4 बजे सो रहे हो, तुम गेमिंग कर रहे हो दिन के 12 12 घंटा, दोज आर जस्ट एक्शंस। और अगर उसको और थोड़ा और डिटेल में जाए, दोज आर जस्ट रिएक्शंस, दोज आर जस्ट सिम्टम्स ऑफ अ बिग पिक्चर, जो कि हम कभी फोकस करते नहीं है। ठीक है, हमको पता होता है, ये मैं तुमको कोई ऐसा बाहर की चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सबको पता होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये कभी इसको फोकस करते ही नहीं है। द मेन बिग पिक्चर जो मैं बात कर रहा हूँ, द मेन इशू इज मेंटल हेल्थ। ठीक है, योर बैड मेंटल हेल्थ इज द डिसीज। ठीक है, दो, वो जो बड़ा पिक्चर है, दैट इज बैड मेंटल हेल्थ, एंड द सिम्टम्स ऑफ दैट डिसीज इज योर डिस्ट्रैक्शंस। जो तुम एडिक्टेड हो हर चीज़ से, ठीक है, जो भी है, कुछ भी एडिक्शन हो तुम्हारा, सिगरेट हो या फिर कोई ऐसा पॉर्न हो, गेमिंग हो, जंक फूड हो, कुछ भी, एवरी सिंगल थिंग आर जस्ट एडिक्शंस ऑफ, है ना, आर जस्ट सिम्टम्स ऑफ बैड मेंटल हेल्थ। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती, यू विल नेवर डू दैट। तुमको अपने आप, तुम सब कुछ वो छोड़ दोगे, तुमको करने का मन भी नहीं करेगा, बिकॉज यू विल बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। जैसे मैंने तुमको पहला टास्क दिया था कि यू जस्ट हैव टू डू नथिंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस, अगर हम कोई ऐसा, हमको खाली टाइम मिलता है, इफ़ यू गेट बोर्ड, हम क्या करते हैं, हम कोई नई चीज़ देखने लग जाते हैं ना। हम यूट्यूब देखने लग जाते हैं, सोशल मीडिया देखने लग जाते हैं, किसी को अगर बहुत ऐसा एडिक्शन है, सिगरेट फूकने लग जाता है, पॉन देखने लग जाता है, कुछ खा खा लेते हैं लोग, जस्ट बिकॉज दे आर बोर्ड, वो कुछ खा लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर कर लेते हैं डोमिनोज से। दोज आर जस्ट actions which you are using to distract yourself from being present। ठीक है, जो कि क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर बैड मेंटल हेल्थ। तो ये वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ हाउ टू एक्चुअली, ठीक है, रियल प्रैक्टिकल स्टेप्स टू क्लियर योर मेंटल हेल्थ, टू ऑप्टिमाइज योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। इनके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जो छोटे मोटे चीज़ें, जो ये करने के बाद तुम कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ फॉर यू, बिल्कुल बिगिनर के लिए। ठीक है, एंड जस्ट फॉलो दिस, तुम्हारा मेंटल हेल्थ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुमको और कुछ ऐसा दुनिया भर के स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे कि हाँ, नो फैप करने के लिए 1 महीना लगेगा, रोज का टाइम टेबल बना दो, रोज टिक करो, वो कुछ काम का नहीं आएगा, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग। तुम गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हो। द मेन फोकस इज द बैड मेंटल हेल्थ।
उसको क्लियर करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तुमको फिर ऐसा कुछ एक महीने की टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट मेन फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज योर स्लीप। किसी को भी अगर मैं बोलूँ, अगर है ना, जो बोलता है मेंटल हेल्थ 1-on-1, 101, ठीक है, उसमें अगर फर्स्ट चीज हमको किसी को टैकल करना है, दैट इज योर स्लीप। एंड आई नो तुमको लग रहा होगा तुम्हारी स्लीप अच्छी है, आई नो कि तुमको लग रहा होगा हाँ मैं तो नॉर्मल, है ना, दिन के 6 घंटा सोता हूँ। लेकिन इट्स नॉट, यू आर नॉट ऑन योर करेक्ट वे ऑफ स्लीपिंग। अभी मैं बताता क्यों। काफी लोग बोलते हैं दे आर नॉक्टर्नल क्रीचर्स, आई गेस, है ना, वो बोलते हैं उसको कि वो बस काम रात में कर सकते हैं। दोस आर रॉन्ग पीपल, ठीक है। ऐसा हमारा इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। हम ऐसे इवॉल्व एज अ ह्यूमन बींग हुए नहीं है। यू आर जस्ट डिल्यूडिंग योर सेल्फ, तुम खुद को ऐसा गैस लाइट कर रहे हो, गैस लाइट आगे वर्ड होता है ऐसा कोई, ठीक है। तुम खुद को ऐसा, है ना, फोर्स कर रहे हो टू डू वर्क इन द नाइट, ठीक है। हमारा इवोल्यूशन जब हुआ था फ्रॉम एंसेस्टर्स, है ना, बिल्कुल स्टोन एज के टाइम पे, द मेन थिंग, है ना, द मेन कंपोनेंट इन आवर एनवायरनमेंट वॉज लाइट, ठीक है। हम लाइट के रेफरेंस में हमारा इवॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है, कि हमारा डे कब है, नाइट कब है, हमारा साइकिल कैसे चलता है। तुमको पता होगा, तुमने वर्ड सुना होगा सार्किडियन रिदम, कि हमारे बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक रहता है जो हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहता है, विच इज सिंक्ड टू द लाइट, ठीक है। जो हमारा इवोल्यूशन हुआ था सनराइज सनसेट के टाइम पे, ठीक है, हमारा इवोल्यूशन उससे सिंक्ड है, ठीक है। द टाइम सनराइज होता है, और बॉडी का जो इंटरनल सार्केडियन साइकिल है वो इंडिकेट करता है टू वेक अप, ठीक है। जब सनसेट होता है, जब लाइट डाउन होता है पूरी दुनिया में, हमारे अंदर का जो सार्केडियन साइकिल है दैट इंडिकेट्स अभी रेस्ट करने का टाइम है, अभी सोने का टाइम है। एंड यू आर डूइंग अपोजिट ऑफ दैट। तुम्हारा जो नेचुरली फिक्स्ड है तुम्हारे ब्रेन में, तो है ना, वो हार्ड वायर्ड है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो तुम्हारे ब्रेन में फिक्स है एज अ इवोल्यूशन। एंड यू आर डूइंग अपोजिट ऑफ दैट, ठीक है। एंड विच इज रॉन्ग ऑब्वियसली, है ना। तुमको बोला है, अगर तुम्हारा नेचर है टू गो लेफ्ट और तुम अगर राइट में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर नेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नेचुरल थिंग, अकॉर्डिंग टू यू आर सपोज टू बी। यू आर सपोज टू बी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, जब तुम्हारा सनराइज होता है, ठीक है। अगर तुम सनराइज से पहले भी उठते हो दैट इज गुड। लेकिन आइडियली अगर देखें, अगर, है ना, मोटे मोटे तरीके से देखें, जब सनराइज होता है तुमको अराउंड उस टाइम पे उठना है, जब सनसेट होता है तुमको उस टाइम पे सोना है। अभी इन अ प्रैक्टिकल सेंस उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सनसेट तो 7 7 बजे हो जाता है, तुम 7 बजे नहीं सो सकते हो। वॉट वी कैन डू इज रिमूव ऑल द एक्सेसिव लाइट्स जस्ट बिफोर वी स्लीप। तुम घर में हो, घर में काफी सारे लाइट्स होता है, नो, है ना। लेकिन द मोमेंट यू वांट टू स्लीप, अगर तुमको 10 बजे सोना है, 9 बजे से 9:30 बजे से सारे लाइट्स बंद कर दो। तुम्हारे रूम में जाओ, तुम्हारे सारे लाइट्स बंद कर दो, जस्ट कीप एज मिनिमम एज लाइट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा, जो मेरा लैम्प है ना, इसमें से ऑरेंज लाइट रहता है जो भी काफी डिम रहता है, जस्ट डू दैट। रिड्यूस योर लाइट एज फार एज पॉसिबल बिफोर योर स्लीप, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड क्या है, इंक्रीज द लाइट द मोमेंट यू वेकअप, जैसे तुम उठते हो, ठीक है। आइडियली, जैसे मैंने बोला, द मोमेंट सनराइज होता है तब तुम्हें उठना है। सनराइज अराउंड कितने, 6:30 बजे, 7 बजे होता होगा। लेकिन काफ़ी जगह पे नहीं होता है ना, बिल्डिंग है, कुछ है, तो जस्ट गो आउटसाइड। तुमको अपने रूम से बाहर निकलो, अपने रूम के लाइट चालू कर दो, गेट एक्सपोज टू ब्राइट लाइट, ठीक है। दैट इज द वे वी आर मिमिकिंग द सनराइज, दैट इज द वे वी आर सिमुलेटिंग द सनराइज। हमारे ब्रेन को सिर्फ लाइट पता है ना, सनराइज और एक्चुअल ये ऐसा ट्यूबलाइट के बारे में फर्क नहीं पता, ठीक है। दोज आर जस्ट लाइट हमारे ब्रेन के लिए। तो सिमुलेट दैट सनलाइट इन योर रूम। जैसे तुम उठते हो लाइट चालू कर दो। हमारा क्या टेंडेंसी क्या होता है, बेड पे पड़े रहते हैं, है ना, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, बेड पे पड़े पड़े इंस्टाग्राम 2 घंटा चला जाता है। दो दोज एक्टिविटीज, दोज एक्शंस आर रॉन्ग। तुम जैसे उठते हो, अगर बेस्ट, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो गो आउटसाइड, ठीक है। तुमको लाइट अपने बॉडी पे पड़ने दो। जरूरी नहीं है कि सनराइज गिरे, तुमको ऐसे सनराइज दिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बाहर देख सकते हो, तुमको बाहर की बिल्डिंग दिख रहे हैं, कार दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, दैट मीन्स सनलाइट है, ठीक है। सो जस्ट गो आउटसाइड, बालकनी में जाओ, विंडो के पास जाओ, कुछ भी करो, लेकिन बाहर निकलो। इफ नॉट पॉसिबल, तुम्हारे घर के लाइट चालू कर दो। यू आर मिमिकिंग द सनराइज इन योर रूम इट, ठीक है। दैट इज द वे यू आर एक्चुअली बीइंग इन द वे यू आर सपोज टू बी, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग। जैसे तुम्हारा इवोल्यूशन हुआ है, जैसे तुम, है ना, जैसे तुम्हें रहना चाहिए वैसे तुम रह रहे हो, ठीक है।
जो तुम ऐसे बोलते हो कि मैं तो रात में ही काम कर सकता हूँ, तुम बस एक रात मत सो, एक दिन मत सो, तुम अगले रात अपने आप सो जाओगे। ठीक है, एक ही बार करना है ये, फिर उसके बाद तुम कभी रात में जागोगे नहीं, एक बार तुमको बस 24 आवर्स पूरा जागा रहना है, एंड यू विल इवेंचुअली स्लीप इन द नाइट। ठीक है, वो कुछ ऐसा हैवी टास्क नहीं है, मैंने भी किया। मुझे पहले लगता था कि मैं रात में अच्छे से काम कर सकता हूँ, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, वो सिर्फ तुम्हारा डिल्यूजन में है। ऐसे मैंने बोला, सोने से पहले सारे लाइट को कम कर दो, उठने के बाद सारे लाइट को बढ़ा दो, एंड जस्ट स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। ठीक है, 7 से 8 घंटा सो। इफ नॉट पॉसिबल 6 घंटा भी ठीक है, मैं को 6 घंटा सोता हूँ, इट्स इनफ। एंड ये एक बड़ा, एक पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, एंड ये इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिक्स द टाइमिंग्स यू स्लीप एंड वेक अप। ठीक है, जैसे मैंने बोला, तुम्हारे बॉडी के अंदर एक साइकिल रहता है, एक इंटरनल क्लॉक रहता है। ठीक है, यू डोंट वॉन्ट टू चेंज दैट क्लॉक कंटिन्यूसली, तुमको बार बार उसको चेंज नहीं करना है। तुमने एक बार फिक्स किया तो जस्ट स्टिक टू इट। अगर तुमने सोचा है कि तुमको 11 बजे सोना है, एंड अगर तुमको मे बी 6 बजे उठना है, ठीक है, 7 घंटे की नींद हो गई, जस्ट स्टिक टू इट। तुमको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टिक टू द पॉइंट। जिस टाइम पे तुम सो रहे हो उस टाइम पे तुमको उठना है रोज, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू फ्लक्चुएट योर सार्केडियन रिदम। ठीक है, अगर तुम उसको चेंज करोगे, योर बॉडी नीड्स दैट अडेप्टेशन। ठीक है, तुमको बॉडी को टाइम लगता है अडेप्ट होने में। एंड द प्लस पॉइंट कि अगर तुम रोज सेम टाइम पे सो रहे हो, जग रहे हो, योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली गेट अडेप्टेड, जैसे बोला। तो तुमको अलार्म की जरूरत नहीं रहेगी, तुमको सोने से पहले कुछ ऐसा वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। योर बॉडी विल इंडिकेट, तुम्हारी बॉडी अपने आप वो स्टेट में चले जाएगी कि हाँ अभी सोना है, अभी उठना है करके। सो दिस इज द मेन थिंग, स्लीप फर्स्ट, मास्टर दिस। मैं इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, मास्टरिंग अबाउट स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी पता है, सबको पता है, करना चाहिए। करता है क्या कोई? जितने भी तुमने आज तक लोग देखा है, मे भी तुम्हारे ग्रैंडफादर करते होंगे, मे भी तुम्हारे फादर करते होंगे, लेकिन उनके अलावा कोई नहीं करता है। ये जनरेशन में मेडिटेशन कोई नहीं करता है, अदर देन पीपल फ्रॉम इंडिया, जहाँ पे मेडिटेशन खुद जन्म लिया है। ठीक है, उन सबको बेनिफिट्स पता है, हमको भी बेनिफिट्स पता है, डिफरेंस वो करते हैं, हम लोग नहीं करते। स्टार्ट मेडिटेटिंग। This is the way you are training your mind to be more present, more focused, more calm and relaxed. ठीक है, मेडिटेशन में क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है? ठीक है, क्लोज योर आइज एंड जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, अगर तुम अपने माइंड पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे जो यहाँ पे सेंटर पे होता है, तुम्हारे दोनों आंखों के बीच में, यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग। ठीक है, अगर तुम ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, तुम्हारे इनहेल्स एंड एक्सहेल्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर तुम किसी दूर चीज़ को देख रहे हो, अगर तुम दूर तुमको कोई ऐसा बिल्डिंग दिख रही है, या फिर कोई ऐसा कुछ भी कार वगैरह दिख रहे, जस्ट फोकस ऑन इट एंड ट्राई टू फोकस एज मच एज पॉसिबल। यू विल नॉट बी परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली देखे, कोई भी इंसान अदर देन मॉन्क है ना, जो ऐसे संत साधु वगैरह रहते हैं, है ना, उनके अलावा कोई भी नेचुरली 100% फोकस नहीं कर सकता। इट्स इन आवर ब्रेन। ठीक है, नेचुरली वो पॉसिबल नहीं है, वो तो सालों साल करने के बाद उनकी ऐसा ट्रेन करते हैं अपने माइंड को। इवेंचुअली क्या होने वाला है प्रैक्टिकली, कि यू विल लूज फोकस। ठीक है, मेडिटेशन में क्या होता है कि दिस इज स्टेट 1। ठीक है, दिस इज स्टेट 1 जहाँ पे तुम फोकस कर रहे हो, यू आर इन द मेडिटेटिंग स्टेट, है ना, तुम एकदम डीप फोकस में हो। स्टेट 2 में क्या होता है कि यू लूज दैट फोकस। ठीक है, तुम अभी एक चीज पे फोकस कर रहे हो, समझो एक बिल्डिंग है दूर पे, तुम बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हो, एंड पता नहीं कैसे तुम अभी किसी कार पे फोकस करने लगे, तुम्हारा टारगेट बिल्डिंग है, तुम कार पे फोकस करने लग गए। ठीक है, दिस इज स्टेट 2, लेकिन तुमको पता नहीं अब तक। ठीक है, वो अपने आप हो गया, लेकिन यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यू आर नॉट रियलाइज्ड ऑफ इट। ठीक है, थर्ड स्टेट में क्या होता है कि अभी तुमको रियलाइजेशन हुआ है कि अरे मुझे बिल्डिंग पे फोकस करना था, मैं कार पे चले गया, है ना, गलती से जो मेरा टारगेट था उससे हट गया मैं। दिस इज योर थर्ड स्टेट। अभी यहाँ से क्या करना है, फिर से फर्स्ट स्टेट पे जाना है, दैट तुमको रियलाइज हुआ, नाउ यू आर अगेन बैक टू बिल्डिंग। दिस इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मेडिटेशन। हमको क्या लगता है मेडिटेशन में सिर्फ साइकिल 1 है ना, कि मतलब सिर्फ स्टेप 1, सिर्फ फेज 1, कि अगर मैं फोकस कर रहा हूँ वही मेडिटेशन है। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। दिस एंटायर प्रोसेस, वाह भाई, दिस एंटायर प्रोसेस इज मेडिटेशन। ठीक है, कि यू आर फोकसिंग, यू आर लूजिंग फोकस, यू आर रियलाइजिंग यू आर लूजिंग फोकस, एंड यू आर अगेन बैक टू फोकसिंग। दैट इज योर एंटायर प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, यू आर नॉट दैट मंक। ठीक है, तुमने 10 साल तक
ऐसा तपस्या नहीं की है कि तुम ऐसा कॉन्स्टेंटली फोकस कर सको। यू विल बी दैट, ठीक है, तुम वो बन सकते हो बाय इयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग इट। लेकिन नाउ दिस मोमेंट दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है, तुमको ये करना ही पड़ेगा एंड इज अ पार्ट ऑफ इट। मेडिटेशन में ये पूरा साइकिल है, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू बी फोकस। ट्रेनिंग कैसे करते हैं? द वर्ड ट्रेनिंग मीन्स कि हम, है ना, जैसे तुमको बेंच प्रेस मार रहे हो तुम, ठीक है, तुम एक, दो, तीन, तुम क्या कर रहे हो? अपने मसल को स्टिमुलेट कर रहे हो, ठीक है, यू पुशिंग इट एंड फिर तुम रिलैक्स कर रहे हो, यू पुशिंग इट, या तुम रिलैक्स कर रहे हो। दिस इज द सेम थिंग, तुम पुश कर रहे हो एंड फिर से रिलैक्स कर रहे हो, पुश कर रहे हो रिलैक्स कर रहे हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन, दिस इज साइकिल ऑफ मेडिटेशन। तो ये तुमको करना है कितने भी देर के लिए, तुमको 5 मिनट मिलता है 5 मिनट कर लो, तुमको अगर 10 मिनट लगता है 10 मिनट कर लो। तुम स्टार्ट कम टाइम से करोगे, यू विल नेचुरली डू इट मोर, ठीक है, तुमको अपने आप ज़्यादा करने का महसूस होगा। ठीक है, दिस इज मेडिटेशन। तुमको अगर, जैसे मैंने बोला, ब्रेथ पे फोकस करना है, ब्रेथ पे करो, फोकस ऑन योर इनहेल्स एंड एक्सहेल्स। ठीक है, स्टमक ब्रीदिंग करना है, नाक से ब्रीदिंग करना है एंड जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स, काम एंड रिलैक्स्ड। ठीक है, दिस इज सेकंड पार्ट जो मैं जो बोलता हूँ ना, मेंटल हेल्थ 101। ठीक है, तो ये दो पार्ट सबसे मेन है। इतना करने से जो तुम्हारी लाइफ है ऑलरेडी बेटर बन जाएंगे, क्योंकि ये तुमने आज तक कभी नहीं किया। तुमको वो नूबी गेम्स पता होगा ना जिम के, कि अगर कोई बंदा आज तक जिम नहीं गया तो उसको 1 महीने में बहुत सारे मसल दिख जाएंगे ना, उसका इंस्टेंट प्रोग्रेस होता है। दिस इज सेम फॉर यू, दीज आर योर नूबी गेम्स, तुमने आज तक कुछ नहीं किया ऐसा। ठीक है, तुमको ये करने से बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। दीज आर अगेन, ठीक है, इसको बोनस पॉइंट्स बोल सकते हैं। फर्स्ट इज डोपामिन। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट टास्क में हमने क्या किया, हमने एकदम से सारा डोपामिन हटा दिया। ठीक है, तुम ये वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो में भी काफ़ी कम डोपामिन है। मैंने, है ना, तुमको पता भी नहीं है कि ये वीडियो देखने में लोगों को बोर बोर लगता होगा। ठीक है, कि इतना कुछ एडिटिंग नहीं है, कुछ ऐसा फ्लैशीनेस नहीं है, जस्ट रॉ में कुछ सिखा रहा हो, है ना, ऐसा ट्यूशन क्लासेस जैसा लग रहा है। लेकिन दिस इज वे आई एम लोअरिंग योर डोपामिन एंड ऑप्टिमाइजिंग योर मेंटल हेल्थ। तुमको पता भी नहीं था, ठीक है, इतना सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा डोपामिन लेवल इतना हाई हो चुका है कि क्या ही करे, तुमको कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए। द मोमेंट तुमको स्टिमुलेशन नहीं मिलता, यू फील अनकंफर्टेबल, जैसे तुमको स्टार्टिंग में लगा था, यू फील एनजाइटी एंड नर्वसनेस। ठीक है, तो इसको कम करना है। डोपामिन को कम कैसे करें? सारे जो तुम्हारा डोपामिन का, है ना, जो तुम्हारा डोपामिन मिलता है, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, कि जो भी चीज़ों से तुमको डोपामिन मिलता है, डोपामिन का हिट मिलता है, ठीक है, तुमको ये सुना होगा डोपामिन हिट, सोशल मीडिया से, है ना, तुमको ऐसे गेम्स से, जंक फूड से, पॉर्न से, कुछ भी चीज़ से जिससे तुमको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है, तो तुमको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करना है? सिंपल चीज़, यूज़ ही नहीं करना है, सोशल मीडिया यूज़ ही मत करो, सिंपल सी बात है। जो चीज़ें में तुमको डोपामिन बाद में मिलेगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वो चीज़ें अभी करना है। इंस्टेंट डोपामिन क्या होता है? जहाँ पे तुमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, सोशल मीडिया तुमने ओपन किया, वो इंस्टेंटली फील दैट डोपामिन, है ना, तुमको अच्छा लगता है, यू फील ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जिम जाना, ठीक है, रीडिंग करना, तुम जब जिम जा रहे हो, जब तुम रीडिंग कर रहे हो, उस टाइम पे तुमको कुछ ऐसा डोपामिन हिट नहीं मिलता है। लेकिन मंथ्स आफ्टर, ईयर्स आफ्टर, जब तुमको उसका प्रोग्रेस दिखता है, कंपाउंड इफेक्ट से प्रोग्रेस मिलता है, तब जाके यू फील हैप्पी कि हाँ मैंने, अच्छा हुआ कुछ साल पहले मैंने वो प्रोसेस चालू किया था, है ना, अच्छा हुआ मैं 4 साल तक कंसिस्टेंटली जिम गया, मैं 3 महीने तक एक बुक पढ़ा, मैंने फाइनली बुक कंप्लीट कर दी। दैट इज द मोमेंट यू फील ग्रेटिफाइड, दैट इज द मोमेंट यू फील दैट ग्रेटिफिकेशन, दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अभी नहीं जाके फ्यूचर सेल्फ को ग्रेटिफाइड करना, दैट इज वी आर टू प्रैक्टिस। ठीक है, डोपामिन को कम कैसे करना है? जैसे मैंने बोला, सोशल मीडिया को कम कर दो। द मेन इशू इज सोशल मीडिया, ठीक है, क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंट तुमको डोपामिन मिलता रहता है। ठीक है, यूट्यूब पे भी, सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पे भी, ठीक है, जो भी ऐसा वीडियोस देखते होंगे, तुमने हज़ारों वीडियोस देखे होंगे रिलेटेड टू सेल्फ इंप्रूवमेंट, उस पर बहुत सारे एडिट्स रहते हैं, दुनिया एक कॉन्स्टेंटली पीछे साउंड ट्रैक चालू होता है। मैं वैसा क्यों नहीं करता? मुझे पता है अगर मैं वैसा करता मुझे भी व्यूज़ मिलते हैं, बट आई एम नॉट अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ वीडियोज़। ठीक है, मुझे वैसा ऑडियंस नहीं बनाना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट माई चैनल, है ना, होली फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उस पर हर एक चीज़, है ना, हर एक जो मेरा सोच सकता हूँ मैं, वो हर एक चीज़ तुम्हारे लिए करता हूँ मैं, है ना। इसमें मैंने कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला है, ठीक है, कोई ऐसा एडिटिंग नहीं डाला है, कैप्शंस वगैरह कुछ नहीं डाला है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन इट। ठीक है, तुमको इस पे फोकस करना है, तुमको एडिटिंग पे नहीं, तुमको कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन नहीं चाहिए। ठीक है, हम, जैसे तुमको पता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सोचता हूँ। ठीक है, फोर्थ, डू नथिंग, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था
कि डू नथिंग, तुम्हारा वीडियो पॉज करो, कुछ भी मत करो एंड जस्ट रिलैक्स। दैट इज द वे यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर डोपामिन लेवल। ठीक है, जब मैंने तुमको मॉर्निंग रूटीन का बताया था, तुमको अगर नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियोस में देखना, वहाँ पे एक मॉर्निंग रूटीन का होगा जहाँ पे मैंने ऐसा पूरा टेबल बताया था। उसमें ऐसे है कि मॉर्निंग में अपना उठो, फ्रेश वगैरह हो जाओ, ठीक है, ब्रश वगैरह करो एंड जस्ट स्टे आइडल। ठीक है, जैसे मैं तुमको स्टार्टिंग में बोला था कि खिड़की के पास जाके, बालकनी में जाके अपनी कॉफ़ी लो एंड जस्ट थिंक अबाउट थिंग्स। ठीक है, जो लोग इसको ओवर थिंकिंग का नाम देते हैं ना, वो हमें करना है, वो हमें प्रैक्टिस करना है। इट्स अ टूल। ओवर थिंकिंग इज अ टूल। क्योंकि ओवर थिंकिंग में क्या करते हो कि तुम बस सोच रहे हो, तुम कुछ चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्शन। ठीक है, यू आर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग इज वेरी गुड। तुम अगर किसी भी बारे में सोच रहे हो, यू जस्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स। ठीक है, लाइफ के बारे में, तुम्हारे कोई दोस्त है उसके बारे में, तुम्हारे एक्शंस के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जस्ट थिंक अबाउट इट। तुमको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिट आइडल। जस्ट अपने दीवार को देखो, अपने है ना, बाहर देख लो, आसमान में देख लो, झाड़ों को देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सिट आइडल। दैट इज द वे यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर डोपामिन लेवल, डूइंग नथिंग। मैंने स्टार्टिंग में तुमको इसी के लिए बोला, क्योंकि दैट इज द वे आई एम ऑप्टिमाइजिंग योर डोपामिन लेवल। ठीक है, जब तुम ऐसे कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन सारा हटा देते हो, योर ब्रेन फील रिलैक्स्ड। ठीक है, तुमको थोड़ा काम महसूस होगा। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ करता था कि मैं 24 घंटा गाने सुनता था। ठीक है, कुछ भी कर रहा हूँ, आई नीड इट कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, चाहे वो अच्छे गाने हो, चाहे वो उससे मुझे मोटिवेशन मिले, लेकिन इट वॉज रॉन्ग बिकॉज आई वॉज नॉट रिलैक्सिंग माई सेल्फ। तुमको अपने आप को रिलैक्स करना है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा देखना है तो मेरा मॉर्निंग रूटीन वाला वीडियो देखना। ओके, जर्नलिंग। जर्नलिंग से क्या होता है, वी पुट आवर थॉट्स। जब हम ऐसे डोपामिन लेवल को कम कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग नथिंग, व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स, हमारे मन में काफ़ी सारे विचार आते हैं। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन। तुमको डेली जर्नलिंग अगर नहीं चलता है तो ओकेजनली करो। तुमको अगर कुछ लग रहा है कि मुझे ये चीज़ के बारे में, है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये चीज़ के बारे में बोलना अच्छा है, या फिर है ना, तुमको कोई ऐसी नई चीज़ पता चली, जस्ट राइट इट डाउन। डेली जर्नल करने की जरूरत नहीं है, अगर कर रहे हो दैट इज़ द बेस्ट। ठीक है, डेली जर्नल इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, ओकेजनली करो, हफ्ते में 2 बार करो, 3 बार करो एंड जस्ट राइट थिंग्स जो तुमको लिखने जैसा लग रहा है, जो भी तुम सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी स्पेशल हुआ, चेंजेस हुआ। ठीक है, एनीथिंग विच यू वांट। ठीक है, जो भी तुमको लग रहा है भूल सकते हो तुम, या फिर स्पेशल लग रही है, या फिर जैसे मैं लिखता हूँ कि कुछ मैंने चेंजेस किए लाइफ में, कुछ मुझे थॉट्स, जैसे मैंने ये वीडियो के बारे में बनाया, तो आई राइट इट ऑल डाउन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होता है, यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू थिंक लाउड। क्योंकि हमारे दिमाग में हर कोई बोलता है। ठीक है, खुद के दिमाग में हर कोई एकदम बराक ओबामा जैसे बोलने लगता है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। द फर्स्ट पार्ट इज कि जो हम सोच रहे हैं उसको हम बाहर निकालें, हम हमसे बाहर निकालें। वेन वी राइट इट डाउन वी आर डूइंग दैट, हमारे थॉट्स से वो वर्ड्स में निकल रहे हैं। एंड देन स्पीकिंग लाउड इज जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, वो तो तुमको प्रैक्टिस करते करते होगा, लेकिन जो डिफिकल्ट पार्ट होता है दैट इज जस्ट थिंकिंग को जो हमको वर्ड्स में बदलना है, दैट इज यू आर डूइंग विथ जर्नलिंग। एंड लास्ट इज सोशलाइजिंग। यू आर नॉट सोशलाइजिंग। तुम लास्ट टाइम तुमने कब किसी रैंडम बंदे से बात की थी? कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई लड़की हो, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा अट्रैक्टिव तुम्हारी क्रश वगैरह हो, किसी भी रैंडम अंकल से, तुम्हारा कोई वॉचमैन है उससे, जिससे तुमने आज से पहले कभी बात नहीं की, फर्स्ट टाइम उससे बात की। काफी टाइम हो गया रहेगा, तुमने आई गेस किया भी नहीं रहेगा। यू आर नॉट इनिशियलाइजिंग दैट सोशल एक्सपेक्ट। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन सोशलाइजिंग नहीं करते, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमको नेटवर्किंग करना है, हमको लोगों को जानना है। हमको कोई नहीं पता कि आगे वाला बंदा कैसा है, उनसे हमको क्या सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वेन यू सोशलाइज यू फील नेचुरली हैप्पी। है ना, जो लोग बोलते बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट है, वो सेम चीज़ जो नॉक्टर्नल क्रीचर्स है ना, कि जिनको बस रात में पढ़ाई करना पसंद है, इंट्रोवर्ट भी सेम कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दोज आर जस्ट डिल्यूजनल पीपल, दोज आर जस्ट कोपिंग कि उनको सोशलाइज नहीं करना, वो डर रहे हैं, है ना, इसलिए वो खुद को इंट्रोवर्ट का नाम देके उससे साइड हट जा रहे हैं कि हाँ भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो नहीं करूँगा। यू आर नॉट अ बिच। ठीक है, यू आर अ पर्सन जिसने अपने लाइफ को सीरियसली लेना चाहे, विच यू वॉन्ट टू इम्प्रूव। ठीक है, सोशलाइजिंग इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुमको मास्टर करना है। तुमको रैंडम लोगों से बात कर लो, अपने बिल्डिंग में कोई वॉचमैन रहेगा उनसे बात कर लो, कोई ऐसे पार्क में मिल रहा है उनसे बात कर लो, मॉल में कोई तुमको पसंद आ रही है उनसे बात कर लो, है ना, जस्ट स्पीक। को कुछ भी करना है करो, तुमको कॉलेज में ऐसे दोस्त बनाना है, लड़कों से बात करना, तुम्हारे क्लास के बंदों से बात करना, उनसे कर लो। यू विल फील नेचुरली हैप्पी बिकॉज ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स। वी आर मेंट
वी आर मेंट टू बी सोशलाइजिंग, वी आर मेंट टू बी इन अ कम्युनिटी, वी आर नॉट मेंट टू बी इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। जो भी ऐसा सिग्मा माइंडसेट कि मैं तो अकेला काफ़ी हूँ, मुझे तो किसी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, दोज आर जस्ट, है ना, वो फैंटेसी, अपने डिल्यूजन दुनिया में रहते रहेंगे। वी आर सोशल एनिमल्स, वी हैव टू नेटवर्क, वी हैव टू मेक अ कम्युनिटी अराउंड अस, ठीक है। वेन यू डू इट, तुमको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आई नो, क्योंकि तुमने आज तक कभी नहीं किया है, लेकिन इवेंचुअली यू विल गेट बेटर, इवेंचुअली यू विल फील बेटर एंड यू विल नेचुरली डू इट। तुमको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। तुमको ऐसा कोई रैंडमली पार्क में मिल गया, यू विल बोल दोगे ऐसे, हाँ भाई बढ़िया कर गए, है ना। कोई ऐसे डॉग चलाते हुए दिख गया, बोलोगे हाँ भाई क्या प्यारा कुत्ता है करके, ठीक है। डू दिस थिंग्स, डू दिस ऑल थिंग्स एंड यू विल eventually optimize your mental health, and जो बाकी के डिस्ट्रैक्शन है, सारे एडिक्शन है, वो तो अपने आप छूट जाएगा। तुमको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे मैंने बोला, तुम हजारों वीडियोस देखे होगे, ऐसा टाइम टेबल बनाओ, है ना, रोज का टिक करो, तुमको 2 महीने लगेंगे, कुछ 2 महीने नहीं लगता है, ठीक है। दोज आर जस्ट फेक, वो कभी काम नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन सिम्टम्स। अगर तुमको, ठीक है, तुम्हारा पेट दर्द दे रहा है ना, तुम पेट दर्द के बारे में सोचते हो, या फिर पेट दर्द क्यों दे रहा है उसके बारे में सोचते हो। जो डॉक्टर होता है वो पेट दर्द से उसको कोई इशू नहीं है। उसको इशू है कि पेट दर्द क्यों हो रहा है, फूड पॉइजनिंग है क्या, कोई एलर्जी है क्या, कोई तुमने गलत चीज़ खाया है क्या, ठीक है। द डॉक्टर फोकसेस ऑन द मेन डिसीज, वी आर डॉक्टर ऑफ आवर ओन लाइफ, है ना। हमको फोकस करना हमारे मेन डिसीज पे, बैड मेंटल हेल्थ। जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स, ये वीडियो को सेव कर लो, ताकि तुम इसको बार बार देख सको, बार बार इसको रेफर कर सको, मैंने क्या बताया था, क्या क्या मैंने स्टेप्स बोला है, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स बोला है, एंड यू हैव टू डू इट, ठीक है। इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड गाइड ऑन लिविंग एडिक्शंस एंड बिकमिंग अट्रैक्टिव, जो कि इसमें कवर हुआ है, लेकिन इससे भी काफ़ी डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मैंने उसमें डाला है। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।